नमस्कार दोस्तों, कसन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है। तो कौन सा होता है, तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो बताओगे कि फ्लॉप्स के साथ जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होती है किस चीज़ की बनाई जाती है, ये बताना है। तो यहाँ पर बताओगे सिलिकॉन की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को पर घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। मतलब घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ये किस पर आधारित होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर बताओगे कि टर्बो स्विच पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी। जो प्राथमिक यांत्रिक गणना मशीन है उसको किसने निर्मित किया था, अर्थात किसने खोज की थी, ये बताना है। तो यहाँ पर बताओगे ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता है। तो कौन कौन सा कार्य कर सकता है, तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें बताओगे जोड़ और भाग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई थी, उसका नाम क्या था। तो ये बताओगे जोसेफ जैकार्स लूम थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया था, जिसने पहला कंप्यूटर प्रोसेसर बनाया था, उसका नाम क्या था। तो उनका नाम क्या था, तो बताओगे लेडी अगस्टा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसमें यह बताना था कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। तो बताओगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो आंकड़े गिनने वाली मशीन है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है अबेकस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसने आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम बताओगे कि लैपटॉप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ। तो द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था उसमें क्या चीज़ यूज होता था, तो आप इसमें बताओगे कि ट्रांजिस्टर का यूज होता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनिक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी। एनिक के पहले कंप्यूटर की विशेषता आपको बतानी है। तो बताओगे इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। जो पर्सनल कंप्यूटर है किस श्रेणी से संबंधित है। तो 13 में राइट आंसर बताओगे माइक्रो कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसमें बताओगे एनिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर पर कार्य करने की ऐसी विधि जिसमें एकाधिक व्यक्ति एक ही समय में कार्य कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर बताओगे उसे जो है मल्टी यूजर सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे बताओगे उसे मॉनिटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानक एवं गणना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग किस प्रकार की होती है, तो इसमें राइट आंसर बताओगे ये ऑप्शन नंबर सी सही है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो टाइम शेयरिंग किससे संबंधित है, तो ये इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे जो टाइम शेयरिंग होता है वो आसान व छोटे कार्यों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो को वो संस्था का नाम बताना है, तो उस संस्था का नाम बताओगे कि सीडैक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि डाटा प्रोसेसिंग की नहीं है, ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे रेगुलर प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। उस सेट को क्या कहते हैं, तो बताओगे प्रोग्राम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तो ये किससे संबंधित है, तो बताओगे सुपर कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने वाला कौन सा है, तो उसमें राइट आंसर बताओगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है, यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यह किसी कंप्यूटर की मुख्य सर्किट बोर्ड है, अतिरिक्त बोर्ड्स को संलग्न करने के लिए इनमें कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या चीज़ कनेक्ट होते थे, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, तो मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंच कार्ड का प्रयोग किस कार्य में हेतु किया जाता था। पंच कार्ड का जो प्रयोग होता है किस कार्य में किया जाता था, तो इसमें राइट आंसर बताओगे कि कंप्यूटर के निर्देशों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IBM का पूरा नाम बताना है। तो IBM का पूरा नाम क्या होता है, बताओगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा है, तो बताओगे इंटेल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला व्यक्तिगत डेस्कटॉप कंप्यूटर था, तो पहला जो है व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा था, तो 29 में राइट आंसर बताओगे कि IBM था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रयुक्त उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त उच्च स्तरीय भाषा के बारे में कह रहा है, तो इसमें राइट आंसर बताओगे फोर्ट्रान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी भाषा जिनमें 01 का प्रयोग किया जाता था उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो बताओगे उसे मशीनी भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जावा एक है, तो जावा एक क्या चीज़ है, आपको ये बताना है। तो जावा की बात करते हैं, तो ये कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बनी है। तो बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बनी है, तो इसमें राइट आंसर बताओगे कोबोल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीडैक का अर्थ क्या है। तो सीडैक का CAD का अर्थ क्या है, तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AI का पूरा नाम क्या है। AI का पूरा नाम बताना है। तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक का पूरा नाम क्या है। तो बेसिक का आपको पूरा नाम बताना है। तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बिगल्स आर पर्पज सिम्बोलिक्स इंट्रैक्शन कोड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोबोल का पूरा नाम कह रहा है, तो कोबोल का पूरा नाम क्या चीज़ है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे कि कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो एप्पल कंप्यूटर का विकास किस संस्था मतलब किस सन में हुआ था। तो 38 में राइट आंसर बताओगे 1977 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता माना जाता था। कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है, बताओगे चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य पुर्जा है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य पुर्जा बतानी है, तो बताओगे माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो कब कहाँ किया जाता था, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे वीजल में। बीजल में किया जाता था, BISI VG में किया जाता था। आधुनिक कंप्यूटर
में प्रयोग किए जाते थे तो VLSI यूज किए जाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी था, तो वो कौन सा होता था। तो इसमें राइट आंसर बताओगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रांजिस्टर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समय में एक से अधिक एक साथ से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं। तो उस तकनीक को क्या कहते थे। 44 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें बताओगे कि मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका प्रयोग करता था। तो किसका प्रयोग करता था। तो इसमें राइट आंसर बताओगे टर्मिनल का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 46 में राइट आंसर हो जाएगा, उसे जो है लैपटॉप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना है, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना है उसे क्या कहते हैं। तो 47 में राइट आंसर हो जाएगा, उसे हार्ड ब्रिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सी पीढ़ी से प्रारंभ हुआ था। तो 48 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, तीसरी पीढ़ी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी यूजर सिस्टम एक छोटे व्यापार में खर्चे को कम करता है क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग यूनिट को अनेक डाटा से जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो 49 में राइट आंसर बताओगे, उन्हें जो है डंप टर्मिनल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर अशुद्धि को माप क्या कहते हैं। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते थे। तो 50 में राइट आंसर क्या बताओगे कि उसे बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।